अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैटर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे G7 को कि G7 एक्चुअल में कब बना, इसका पर्पस क्या था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में देखेंगे, कौन से मेंबर ने कब ज्वाइन किया। देन हम इसके समिट्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीएमएसटी के वन पेपर की तैयारी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले भी हमने कुछ ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं 9 to 10 ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है, जिनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ शॉर्ट्स में आप जी के वन पेपर की तैयारी के लिए हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल और उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। G7 G7 कब बनी? अब हम बात करते हैं कि G7 जो है एक्चुअल में है क्या। ग्रुप ऑफ सेवन है। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सेवन इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा। अब यहाँ इसके हम मेंबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है, इसके मेंबर कंट्रीज के ये फ्लैग आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये लिखा भी हुआ है G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप ऑफ सेवन है और एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएस जो है वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी जो है वो इसका परमानेंट मेंबर तो नहीं है, जस्ट कह लो कि एक पार्टिसिपेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं G7 बना कब। 1975 में बना। और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जैसे कि आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था, G20 पे जो लेक्चर हो चुका है उसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। तो वहां पे क्लिक करके आप G20 पे जो लेक्चर हुआ है वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, G20 पे मैंने बताया था कि G20 जो है एक्चुअल में कंसीव्ड हुआ है G7 से, ठीक है। और G7 जो है 1975 में बना, लेकिन इससे भी पहले G7 को G6 बोलते थे। G6 जो है, यहाँ आप अगर देखें G6, ये आपको ऑरेंज कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है कंटेंट। G6 जिसमें कनाडा जो है वो प्रेजेंट नहीं था। कनाडा को निकाल के बाकी जो इसके मेंबर कंट्रीज मैंने ऊपर बताए हैं वो सब इसमें प्रेजेंट थे, जो कि 1975 में इसकी बुनियाद रखी गई। फिर इसको G7 कब कहा गया? जब इसमें कनाडा को ऐड किया गया 1976 में। और G8 कब बना? 1977 में, जब इसमें यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपियन कमीशन को ऐड किया गया। इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, वैसे इसका मेंबर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अब ये G8 से G7 कब हुआ? जब इसमें से रशिया को निकाल दिया गया। रशिया ने ऑलमोस्ट 6 साल जो है वो G7 में गुजारे हैं, यानी काम किया है, कोऑपरेट किया है डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए, एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए रशिया ने काम किया है। अच्छा, अब रशिया को निकालने का मकसद क्या था? जब रशिया ने इन्वेड किया था क्रीमिया को 2014 में, तो तब रशिया को G8 से निकाल दिया गया था, तो तब ये G7 बन गया। फिर G7 से आगे बना था G20। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है इसमें, ये बाद में G10 भी बना था, ठीक है। और देन किस तरह से इसकी जर्नी जो है वो G20 तक पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीच में जो इसकी एक जर्नी है G20 तक पहुंचने के लिए, अगर उन पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अच्छा, एक्चुअल में G7 जो है वो 1976 काउंट किया जाता है, लेकिन उससे पहले इसको इसकी डेट जो है कहीं कहीं वो मेंशन है 1975 और कहीं पे 1976, बट ज्यादातर जो है वो 1975 कंसीडर की जाती है G7 के फाउंडेशन की। अच्छा, ओरिजिन क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया, एनर्जी क्राइसिस थे, तो जिसकी वजह से यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे जॉर्ज स्कूल्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना कि वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको कंबाइन किया जाए, उनके दरमियान कॉपरेशन एक मुआहदा किया जाए और उनका एक ग्रुप बना लिया जाए जो कि मिल के एनर्जी क्राइसिस के और इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफरेंट जो क्राइसिस थे उनके खिलाफ लड़ सके, उनके लिए इकदामात कर सके और कोऑपरेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्पस क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमिक,
फॉर्मली जो इसके ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि जी6 में कनाडा ऐड नहीं था, फिर कनाडा ऐड हुआ 1976 में, फिर यूरोपियन कमीशन यानी यूरोपियन यूनियन इसमें ऐड किया गया, इनवाइट किया गया उसे 1977 में। देन ये जी8 बन गया। फिर जी8 में से रशिया जो है उसे निकाल दिया गया। रशिया का ऑलमोस्ट ड्यूरेशन जो इसने जी8 में गुजारा वो 6 ईयर है, ठीक है। और जी8 से जी7 बन गया, और जी7 से ऑनवर्ड जर्नी जो है वो जी20 तक की है, जिस पे लेक्चर मैं कल बना चुकी हूँ जी20 पे। वो आप लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है जी? मेंबर स्टेट्स ही हैं जिन्होंने इसको बनाया। इसकी एब्रिविएशन जी7 है, या इसे ग्रुप ऑफ 7 भी बोलते हैं। और टुगेदर अगर ये जी7 के जो ममालिक हैं मिलके ये दुनिया की 40% जीडीपी को शो करते हैं, और 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन को। अब हम बात करते हैं जी7 के समिट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज जाना होता है, जो कि मैं आपको इन शॉर्ट वीडियो सीरीज में शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके GK1 पेपर की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो काइंडली इसको फर्दर भी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा, हम बात करते हैं जी7 के समिट्स की। तो 2019 का समिट आपको पता होना चाहिए, 2020 का पता होना चाहिए, 2021 एंड 2022, और अब का 2023 का समिट। अब हम बात कर लेते हैं इनसे पहले जी7 के प्रेसिडेंसी 2023 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था जी20 में कि वहाँ पे भी हर साल उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान जी7 की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है। सेम जी7 में भी हर साल हर मेंबर में जो है इनकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है। जी7 की 2023 की प्रेसिडेंसी जो है वो जापान को दी गई है, और जापान में इसकी मीटिंग होगी ओसाका साक्काई में, ठीक है। और ये अब होगी इसकी मीटिंग 49th, ठीक है। 49th इसकी जो है वो मीटिंग होगी जी7 की 2023 में। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाकी समिट्स की, जो कि आपको पता होने चाहिए, जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो 45th समिट जो है जी7 का, वो 2019 में हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था? बेरिट्स में, फ्रांस में। और 24 to 26 अगस्त में हुआ। और उसका थीम क्या था जी? फाइटिंग इन इक्वेलिटी। 46 जी7 का जो समिट हुआ था 2020 में हुआ था, उसका स्केड्यूल कैंप डेविड यूएसए में उसे स्केड्यूल किया गया, और 10 से 12 जून को हुआ, ठीक है। और उसका रिजल्ट वो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से। फिर है 47th इसका समिट, जो 2021 में हुआ था कॉर्नवॉल इंग्लैंड में, और 11 to 13 जून में हुआ। और उसका थीम क्या था जी? बिल्डिंग बैक बेटर। अब हम बात करते हैं इसके 48th समिट की, जी7 के 2022 में हुआ था, जो कि स्क्लोज एल्मो जर्मनी में हुआ, और 26 to 28 जून तक जून में हुआ। और उसका थीम था प्रोग्रेस टुवर्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। ये इसके 4 समिट हैं जो पहले हो चुके हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। और अब के समिट का रिसेंट जो अब इस साल में समिट होगा इसका, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि जापान में होगा। यानी जापान को जी7 की जो है प्रेसिडेंसी इस साल दी गई है। सन 2019 में जो है वो फ्रांस को दी गई थी, सन 2020 में यूएसए को दी गई थी, सन 2021 में इंग्लैंड को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई थी, और सन 2022 में जर्मनी को जी7 की प्रेसिडेंसी दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही था, जो कि बेसिक नॉलेज है इससे इस जी7 का वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ इसके इनिशिएटिव थे, इनकी प्रोग्रेस थी, और ओवरऑल जो जो इन्होंने प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए थे, उनमें इनकी ओवरऑल क्या इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज जो थी वो कौन कौन सी थी, मतलब किस किस सेक्टर में थी। उस पे इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं कल एक वीडियो बनाऊं जी7 का पार्ट 2। तो वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसकी PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।